दोस्तों, गुस्सा आना सभी को छोटी सी बात लगती है। आपको किसी का भी बर्ताव अच्छा नहीं लगना या आपको कोई कुछ बोल दिया और आपको गुस्सा आ जाती है। किसी का बात भी अच्छा नहीं लगा तब भी आपको गुस्सा आ जाती है और आप उसी बात को लेकर सुबह शाम सोचते रहते हैं। वही सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। आप उसी इंसान के बारे में दूसरे व्यक्ति से बात करते रहते हैं और आप उसकी शिकायतें करते हैं। जब आपको कोई नहीं मिलता तब आप अपने मन में ही बोलते रहते हैं, जिससे उस व्यक्ति को तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आप हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर में बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण आपके शरीर को केवल और केवल नुकसान ही होता है। इसके बारे में हमने कई कहानियाँ, किताबें और हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं। गुस्सा करना सेहत के लिए कहीं से भी फायदा नहीं है, जिससे हमारे शरीर को केवल और केवल हानि ही पहुंचती है। दोस्तों, गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर आप पिए और मर सामने वाला जाए। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक व्यक्ति उनका अपमान करता है। इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार एक मंदिर में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वे क्रोध के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, साथ ही काफ़ी सारे लोग प्रवचन का लाभ ले रहे थे। महात्मा बुद्ध बता रहे थे, क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध ऐसा है कि आप विष पिए और मर सामने वाला जाए। क्रोध में इंसान दूसरे को कष्ट देना चाहता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति दूसरे से खुद ज़्यादा परेशान हो जाता है। महात्मा बुद्ध की ये बातें एक सनकी व्यक्ति भी सुन रहा था, जो कि उसी सभा में बैठा था। उसे क्रोध की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसे अंदर ही अंदर महात्मा बुद्ध पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। ये किस प्रकार की प्रवचन दे रहा है? बुद्ध प्रवचन तो क्रोध पर दे रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल ही शांत प्रतीत हो रहा था। इस चीज़ को देखकर और वो क्रोधित हो उठा। वह उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। सारी सभा भड़क उठी। सभी लोग में अफरा तफरी मच गई। ये तो हमारे गुरु जी का अपमान कर रहा है। लेकिन महात्मा बुद्ध अभी भी शांत बैठे हुए थे। तब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, तुम्हें और कुछ कहना है? इतना ही कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध के शिष्य बहुत ही क्रोधित हुए और वो महात्मा बुद्ध से कहते हैं, आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई आपका अपमान करने की, इस तरह का व्यवहार भरी सभा में करने का? बुद्ध ने बड़ी ही प्यार से अपने शिष्य को समझाया और कहा, वह व्यक्ति बहुत ही परेशान था। हो सकता है वो कई सारी परेशानियों से घिरा हुआ हो। इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। फिर अगले ही सुबह उस आदमी का गुस्सा भी शांत हो चुका था और उसे काफ़ी पश्चाताप हो रहा था। उसे अपने गलतियों का एहसास हो रहा था। साथ ही वह व्यक्ति उसी समय महात्मा बुद्ध को खोजने उस मंदिर में फिर से गया जहाँ वे प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैं वही इंसान हूँ जिसने आपके ऊपर थूका था और आपका अपमान किया था। बुद्ध बोले, कल की बातें कल ही भूल गया हूँ। अगर मैं कल क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल दुखता। बुरी बात का ध्यान रखने से जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियाँ बढ़ती ही जाएगी। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें बुरी बातों पे ध्यान न देकर हमें अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों, क्या आपने महात्मा बुद्ध की एक बात पर गौर किया था? अगर मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा ही नुकसान होता। दोस्तों, अगर हम छोटी मोटी बातों पर ध्यान दें तो हमारा जीवन भविष्य रुक जाएगा और हमारी परेशानियाँ धीरे धीरे और जटिल होती जाएगी। किसी भी बातें को लेकर बैठ जाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। इससे हम अपने आप को एक ही जगह बांध लेते हैं, जिससे इसके अलावा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता है। हम वहीं पर रुक जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज के बाद गुस्सा आए तो इस बात को आप ध्यान में रखना। अगर आप किसी के बात को लेकर बैठ जाते हैं तो इससे आपको शारीरिक और मानसिक हानि ही होगी, जिससे आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपका जीवन वहीं ठहर जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर से बताइएगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।